तो ह्यूमन हार्ट अगर पढ़ रहे हैं, सो आर ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर्ड हार्ट. अपर चेम्बर्स आर टर्म्ड एज एट्रियम और ऑरिकल्स, लोअर चेम्बर्स आर टर्म्ड एज वेंट्रिकल्स. ठीक है. लेफ्ट पार्ट ऑफ आर हार्ट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट पार्ट ऑफ आर हार्ट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अपर चेम्बर्स एंड लोअर चेम्बर्स, they contract and relax rhythmically. When upper chambers contract, at the same time lower chambers relax. When lower chambers contract, at the same time upper chambers relax. तो इनका contraction और relaxation जो है ये rhythmically चलता है. ठीक है. One contraction and one relaxation together makes one heartbeat. ठीक है. मतलब जैसे मैं वेंट्रिकल पे फोकस कर रहा हूँ तो इसका एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन, ये एक हार्ट बीट हो गया, ये दूसरी हार्ट बीट हो गई, ये तीसरी हार्ट बीट हो गई. ठीक है. ये समझ में आ रहा है. तो ये हमारी हार्ट बीट होती है. ऐसा क्लियर है. व्हेन अपर चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट दे सेंड ब्लड टू लोअर चेम्बर्स. जब अपर चेम्बर्स, अब दोनों अपर चेम्बर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हों तो अपर चेम्बर्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं दे सेंड ब्लड टू लोअर चेम्बर्स. क्लियर है. अपर चेम्बर्स का ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, मतलब है काम इंपॉर्टेंट है, बट थिंग इज कि उनको ब्लड सिर्फ लोअर चेम्बर्स में ही सेंड करना है. सो अपर चेम्बर्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट दे सेंड ब्लड टू लोअर चेम्बर्स, बट व्हेन लोअर चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट the blood is sent to all the organs of our body. समझ रहे हो. तो किसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए? लोअर चेम्बर्स का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, बिकॉज ठीक है व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट ब्लड हैज़ टू बी सेंड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. अब हार्ट यहाँ पे है चेस्ट पे, और जो ब्लड है वो हमारे टोस तक फ्लो होना चाहिए. क्लियर है. सारे ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो करना है. तो वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो रहेगा वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर रहेगा. किससे? एट्रियम से. ठीक है. इसीलिए वेंट्रिकल्स दे आर प्रोवाइडेड विथ थिकर वॉल्स. अगर आप वॉल्स देख रहे हो तो वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो कंपैरेटिवली थिक है. ये वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो है दे आर कंपैरेटिवली थिकर. समझ में आ रहा है. तो कल को अगर पूछता है आपको वाई वेंट्रिकल्स आर प्रोवाइडेड विथ थिकर वॉल्स कंपेयर्ड टू एट्रियम, तो आंसर होना चाहिए एट्रियम ऑन कॉन्ट्रैक्शन हैव टू सेंड ब्लड टू लोअर चेम्बर्स वेंट्रिकल ओनली, but ventricles on contraction have to send blood to all the organs of our body. That is why they are provided with thicker walls. ये क्लियर है. आप अगर एक चीज़ और देखेंगे तो अपर चेम्बर्स एट्रियम और लोअर चेम्बर्स वेंट्रिकल, इनके बीच में ये वेल्व है, ये वेल्व्स है. ठीक है. ये वेल्व प्रेजेंट है बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. तो ये वेल्व्स करते क्या हैं? ये वेल्व्स इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल हो, क्योंकि अपर चेम्बर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे ब्लड कहाँ जाएगा? लोअर चेम्बर में जाएगा. पर जब लोअर चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो ब्लड वापस ऊपर चला जाए, पर वो जाना नहीं चाहिए. ये समझ में आ रहा है. तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना तो ब्लड वापस ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए ये वेल्व्स प्रेजेंट है. ये वेल्व्स कुछ ऐसे रहते हैं. ठीक है. जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वेल्व्स ऐसा ओपन कर देंगे पैसेज को और ब्लड नीचे चला जाएगा वेंट्रिकल में. पर जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उस टाइम पे ये वेल्व्स जो हैं ये इस तरह से क्लोज हो जाते हैं. ये समझ में आ रहा है. तो ब्लड जो है वो वापस एट्रियम पे नहीं जा पा रहा, उसको जाना कहाँ पे पड़ेगा? इधर. यहाँ से जाएगा एओर्टा में. एओर्टा है ना. जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा. और एओर्टा से कहाँ जाएगा? पूरे ऑर्गन्स में. एओर्टा जो है ना वो हमारे बॉडी की थिकेस्ट आर्टरी है. मतलब सभी आर्टरी का बाप कौन है? एओर्टा. ठीक है. बाकी जितनी भी आर्टरीज अराइज हुई है, मेजर आर्टरीज, वो कहाँ से अराइज हुई है? एओर्टा से अराइज हुई है. ये क्लियर है. सो थिकेस्ट आर्टरी ऑफ आर बॉडी इज एओर्टा. फिर वो एओर्टा की ब्रांचेस अराइज होती है, वो जाके सब ब्लड सप्लाई करती है किसको? सारे ऑर्गन्स को. सारे ऑर्गन्स को. ये क्लियर है. ऐसा है. फिर वो ऑर्गन्स क्या करेंगे? वो ब्लड को यूटिलाइज करेंगे. मतलब ब्लड को यूटिलाइज मतलब ब्लड में से ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे, जो भी यूजफुल सब्सटेंसेज है वो ले लेंगे, उसमें वेस्ट रिलीज़ कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देंगे. तो जो ब्लड है वो क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड आया था, पर ऑर्गन्स के जाने के बाद क्या हो गया? वो डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ऑर्गन्स ने क्या किए? उससे ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया. क्लियर है. अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ पे आएगा? इधर आएगा, राइट एट्रियम में. तो जो भी वेन्स है, मैं अभी इसके बाद डबल सर्कुलेशन समझाने वाला हूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगी. अभी हमारा फोकस सिर्फ क्या है? हार्ट है. ठीक है. तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है. अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ध्यान रहे. ठीक है. तो अभी फिलहाल राइट वेंट्रिकल पे फोकस है. तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड कहाँ जा रहा है? इधर. ये कौन है? ये पल्मोनरी आर्टरी. ये पल्मोनरी आर्टरी है.
ये ब्लड किसके पास लेके जा रही? लंग्स के पास लेके जा रही। कौन सा ब्लड लेके जा रही? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा है। यहाँ पे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है इधर में, ठीक है। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इधर, यहाँ। और ये वाला पार्ट जो है हार्ट का लेफ्ट पार्ट, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऐसा। ये एओर्टा से भी जो जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ऐसा है। तो ये एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है ऐसा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है? लंग्स को जा रहा है। अब मुझे बताओ, लंग्स में जो ब्लड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड, कौन लेके जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही। बताओ क्यों लेके जा रही? ताकि वो उसको ऑक्सीजनेट कर दे वापस, ठीक है। अब लंग्स क्या करेंगे? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे आएगा? लेफ्ट एट्रियम। लंग्स से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस कहाँ आ गया? इसमें, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? अब जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर यहाँ पे वो वेल्व्स है, ठीक है। वो वेल्व्स क्या करेगी? एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आने देगी, पर वेंट्रिकल से ब्लड वापस ऊपर नहीं आने देती, वो क्लोज कर देती है पैसेज को। बातें समझिए नहीं समझिए? कोई डाउट है इसमें? तो ये इस तरह से चलता है, ये हार्ट का फंक्शन है। तो आपको कल को अगर हार्ट का स्ट्रक्चर आया तो ये डायग्राम बनाते आना चाहिए, ठीक है। और हार्ट के फंक्शंस, अलग अलग पार्ट्स के फंक्शन आपको बताते आने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ, इसको ध्यान देना। ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। अपर चेम्बर्स आर टर्म्ड एज एट्रियम, लोअर चेम्बर्स आर टर्म्ड एज वेंट्रिकल, ठीक है। अपर चेम्बर वॉल्स ऑफ लोअर चेम्बर्स आर कंपैरेटिवली थिकर देन दैट ऑफ अपर चेम्बर्स। लोअर चेम्बर्स की जो वॉल होती है वो कंपैरेटिवली थिकर होती है। वाई? Because when upper chambers contract, they have to send blood only to ventricles. But when ventricles contract, they have to send blood to all the organs of our body. So their contraction should be strong. That is why they are provided with thicker walls. ये clear है? ऐसा है. The right part of our heart carry deoxygenated blood, but the left part carry oxygenated blood. Clear है? The upper chambers and lower chambers, they contract and relax rhythmically. When upper chambers contract, at the same time lower chambers relax. When लोअर चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम अपर चेम्बर्स रिलैक्स। तो इनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है ना वो रिदमिकली चलता है। वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन टुगेदर मेक वन हार्ट बीट। बातें समझिए नहीं समझिए? कोई डाउट है? ठीक है। अब ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन अगर देखें, सो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम से स्टार्ट करते हैं। सो लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स वाया पल्मोनरी वेन। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंड टू लेफ्ट वेंट्रिकल. Left ventricle on contraction send this oxygenated blood to all the organs of our body via arteries arising from aorta. Clear है? The deoxygenated blood from all the organs are sent back to the heart via network of veins that end into vena cava. When right atrium contracts, it send deoxygenated blood to right ventricle. Right ventricle on contraction send this blood to lungs via pulmonary artery for oxygenation purpose. Clear है? तो ये हमारे हार्ट का फंक्शन है। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े। वेना कावा जो है ना, these are veins which carry blood from organs back to the heart. ठीक है। अभी हम सिर्फ हार्ट पे फोकस कर रहे हैं। अभी जब हम ब्लड वेसल्स पे फोकस करेंगे तो उसमें वेना कावा और मतलब वेन्स और आर्टरीज, इनके बीच का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो अभी हमारा पहला फोकस सिर्फ किस पे था? हार्ट पे। हार्ट का स्ट्रक्चर समझ आया है?